क्योंकि आज का ये दौर जो चल रहा है सबसे अधिक पूजा पाठ का ही दौर है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, व नौजवान साथी, व बुजुर्ग चाचा चाची जो भी हैं, सभी लोग पूजा के लिए पूरा तन मन पूजा के रूप में लगा दिए हैं। लेकिन आप सभी लोगों को एक विचार होना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि पहले पूजा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और पूजा क्या है। आज हम उसी को बताएंगे, पूजा क्या होता है या पूजा का मतलब क्या होता है। ठीक, उसके पहले हम ये बताएंगे भगवान क्या है। पहले ध्यान लीजिएगा, भगवान। ठीक, तो अगर आप भगवान को जानेंगे तभी पूजा जान पाएंगे, और अगर पूजा जानते हैं भगवान को नहीं जानते हैं तो गलत है। पहले आप भगवान जानिए, उसके बाद पूजा जानिए। तो भगवान देखिए, दो तरह के भगवान हैं, एक आस्तिक, एक नास्तिक। भगवान जो प्रक्रिया बनाई गई है, एक प्रक्रिया में जो है एक आस्तिक मतलब जो आस्था रखते हैं, और एक नास्तिक जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे पेरियार हो गए, बाबा साहब हो गए, या बुद्ध भगवान हो गए, या गाड़गे महाराज हो गए, या मतलब जो बहुजन समाज से जितने महापुरुष ताल्लुकात रखते हैं वो नास्तिक माने जाते हैं। और जो आस्तिक माने जाते हैं, जो मतलब ढेर सारा पाखंडवाद को सिर पे चढ़ा के बैठे हैं, उनको हम कहते हैं भगवान ही भाई कह दे सकते हैं, उनके लिए भी मतलब बनाया गया है। तो ऐसे आस्तिक और नास्तिक में मैं आज डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब एक प्रकार से डिबेट क्या, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये मेरा कोई आस्था नहीं है किसी से कंपटीशन बीट करना, या ना किसी भी व्यक्ति का किसी भी धर्म को आस्था पर ठेस पहुँचाने का मेरा कोई प्लान है, ऐसा कोई भी मानसिकता मेरा नहीं है। ओनली फॉर ज्ञान, बस ज्ञान के लिए मैं इस चीज़ को आपको शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार कहता है कि पूजा पाठ आपको तभी करना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो, और पूजा का मतलब होता है कि आप जानकार हो। अब पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम भगवान को डिवाइड करेंगे, तब उसके बाद हम बताएंगे पूजा क्या होता है। भय से होता है भावना, क्या होता है भावना। गै से क्या होता है गतिशील, ठीक, वैसे होता है वायु, न से होता है नाड़ी। ठीक, ये शब्दों को ताल्लुकात तरीका से सुन लीजिए, यही शब्दों को, जो ये शब्द है, इसी शब्दों को विद्वान ने जोड़ा संस्कृति लिपि में, देवनागरी लिपि में, इस शब्दों को जोड़ करके एक लॉजिक ज्ञान किया, जिसका नाम रूपांतरण किया गया भगवान। और भगवान एक भावना है, ध्यान रखिएगा, ये ना तो किसी का आकार में है, ना किसी की व्यवस्थित परिभाषा में है। अगर माना जाए तो हर इंसान ही भगवान है, इसके पीछे मतलब कोई भी दैवी या बाहरी जो आप लोग मानते हैं, ऐसी कोई गुण या कोई शक्ति का अनुभूति नहीं हुई है इंसान को। इसलिए क्योंकि भावना जो होती है इंसान के अंदर व्यक्तिगत होता है, जो भी होता है, अच्छाई का, बुराई का, चोरी का, या चांडाली का, या लूट मार का, या किसी भी तरह की भावना इंसान के अंदर परिपूर्ण होता है। और हर इंसान, ध्यान रखिएगा, अब भय से हो गया भावना, आपके हर इंसान के अंदर भावना होती है, व्यक्तिगत भावना होती है। कभी भाव जग जाता है, कभी प्यार जग जाता है, कभी लालच जग जाती है, कभी धोखा जग जाता है, कभी छल जग जाता है, कभी दया जग जाती है, कभी जिज्ञासा जग जाती है, कभी उमंग जग जाती है, कभी कामवासना जग जाती है। तो ये भावना के अंतर्गत में आता है, ध्यान रखिएगा। अब गैसी क्या होता है गतिशील। हर इंसान का मन इतना चंचल है, इतना गतिशील है कि इस दुनिया में विज्ञान राइडर जितना तेज नहीं चला पाया है, उसके कई लाख गुना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितने तेज इंसान का गति, इंसान का मन का गति कार्य करती है, उतना आज तक का कोई वैज्ञानिक, कोई यंत्र ही नहीं तैयार कर पाया है, लोगों ने कहा। उसके बाद ये गति आपके अंदर की अंतरात्मा की गति। अब गति के अंदर में गति में होता चाल, जो हम फिजिक्स की बात करेंगे, अगर जो फिजिक्स पढ़ाएंगे या फिजिक्स में बात करते हैं तो हम चाल पढ़ते हैं। तो चाल में अदिश राशि सदिश राशि होती है। अब इसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा, रिटर्न जा रहा हूँ, क्योंकि गतिमान आपका हृदय गतिमान है, ब्लड सर्कुलेशन गतिमान है, आपकी बोलचाल गतिमान है, मतलब आपके अंदर गति, आपकी इच्छा की गति। आप लखनऊ बैठे हैं तो आप पंजाब की या पूरी दुनिया का सर्वे देख चुके हैं, जहाँ से आप कभी देख करके आए हुए हैं। तो आपकी गति यानी क्षण पर क्षण आपकी गति को बदलता रहता है। अब आता है वायु, वैसे होता है वायु, या इस तरह से देख लीजिए, वैसे वायु अगर इंसान के अंदर
अगर इंसान के अंदर वायु का समावेशित ना हुए तो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेनेंस नहीं होगा और वो ठीक ठाक नहीं चलेगा और उसको हार्ट पेशेंट हो सकता है। इसलिए वायु का इंसान के अंदर बहुत भूमिका है। तो अब होगा नाड़ी। अब इन नाड़ी में वायु बहती है, ध्यान रखिएगा। अगर नाड़ी आपकी कहीं से कट गई या फट गई या टूट गई, मर गए तो खत्म। तो इसमें ये सभी शब्दों को अगर ताल्लुकात में रखें और शाब्दिक शब्द को शाब्दिक अर्थों के साथ हम विज्ञान की कसौटी पर सेट करते हैं तो ओनली फॉर बौद्ध की प्रक्रिया सिस्टम बैठता है, न कि जो बीच बिचौलियों की कहानियाँ कपोल कहानियाँ बताते हैं। खाली ये साइंस जो कहती है, ये बात मैं जो आपको बताया ये ओनली फॉर वेद में भी मिलता है। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व है क्या? 1 2 3 4 क्या है? चित जल पावक गगन समीरा। तो लोगों ने बताया चित मीन्स होता है मिट्टी, जमीन जिसे बोला गया। चित जल, जल मीन्स पानी, ठीक है ना। पावक मीन्स आगी है, गगन मीन्स चित जल पावक गगन, समीरा माने हवा, वायु। तो वायु का तो वह चरण मिल गया। अब मिट्टी इसमें कहा भाई, अब मिट्टी खाकर पैदा होते हैं। अब आप तो एक ताल्लुकात और हमको सफाई दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं, तो भोजन करने की अलग सिस्टम है, ध्यान रखिए, ये इसमें नहीं जोड़ना है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से जो बना शरीरा, इसमें 5 तत्व की समावेशित क्रिया किया गया, गठित किया गया है। और इसमें जो होता है ओनली फॉर 4 शब्द आते हैं, 4 शब्द आते हैं और ये 4 शब्दों को मेंटेनेंस करके हमारी भक्ति भावना का उत्पत्ति किया जाता है। और सुन लीजिए, यहाँ पर भक्ति भावना जो होती है, भक्ति और भावना ध्यान रखिएगा, और श्रद्धा पर भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग को, श्रद्धा और भक्ति क्या होती है, इस पर भी वीडियो हमारा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भक्ति क्या होता है। भक्ति मीन्स होता है कि हर इंसान किसी के प्रति बड़ा प्यार रखता हो, बड़ा दुलार रखता हो, वो हर किसी का भक्त हो सकता है। अब उसी भक्ति का रूपांतरण करके गुलाम या दास भी कहा जाता है। ऐतिहासिक लॉन्डेज में जब हम पढ़ेंगे उसी की चीज को, और उसी में जब बौद्ध क्रिया को पढ़ते हैं तो उसी भक्ति को हम प्रवर्तक कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। तो इस तरह से इसकी सिस्टमैटिक ढंग है। अब हम बात करते हैं पूजा। तो हम भगवान को क्लियर कर दिए कि भगवान आपका क्या है। हर इंसान इस धरती पर, यानी अब मैं आपको इंसान ही नहीं बल्कि चींटी से लेकर के हवेल मछली तक, और एक दूब से लेकर के देवदार वृक्ष तक, और एक इंसान से लेकर के पूरी दुनिया की प्राणी भगवान है, ध्यान रखिएगा। और आप जो कंकड़ पत्थर और मंदिर और मस्जिद में खोजते हैं ये तो बिल्कुल गलत है। ओनली फॉर एक भावनात्मक प्रक्रिया से देखिए, हर इंसान के अंदर ये चीज़ होती है। इसीलिए हम भगवान पर डिबेट नहीं करना चाह रहे थे। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है क्योंकि मैं तो ठहरा टीचर, लोग कहेंगे अरे यार आप तो बड़ा विद्वान बन गए। ऐसा नहीं, वो बात मेरी कोई भावना नहीं था। मैंने आपको इस पर डिफाइन किया क्योंकि ये तार्किक शब्द से बैठता है, न कि इसमें कोई चीज़ की बनावटी है। ये संगत तर्क संगत बैठाता कौन है? खाली बौद्ध धर्म और विज्ञान। बौद्ध धर्म की जो धर्म पूजा पाठ कहता है वो कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति पे आप सब सेटल बैठाइए। अब आइए पूजा का बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, वादा किया था कि पूजा की भी समझाऊंगा। अब पूजा क्या होता है? पूजा से जा, पै और जा, दो शब्द इसमें है। पू से होता है पूरा जानकारी रखो, पूर्ण रूप से जानकारी रखो। और हर इंसान हमारे जो, अब यहाँ पर 2 प्रकार की पूजा होता है, एक ढोंग पाखंड वाला पूजा और एक पाठ वाला पूजा, जो कर्म वाला पूजा होता है। तो सबसे ज़्यादा लोग पाखंड वाला पूजा पर विशेष ध्यान देते हैं और पाठ वाला पूजा पर नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। आपको क्या जानकारी है? जब जिस भगवान के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, आप उसका क्या पूजा करते हैं? आपकी माँ है, बाप है, दादा है, चाची है, बाबा है, मैया है, कोई भी है, आप तो उसको देखिए जन्म से, उसका पूजा करो। आपको बाप ने धन दिया, माँ ने दूध पिलाई, दादी ने प्यार से पाला, हैं, बहन ने प्यार से दुलारी, आपको भाई ने आपको कर्तव्य से पूरा आपको खाना पानी खिलाया, तो उसको तो बारे में आप जानकारी कर रहे हो, उसकी पूजा करो, उसका मनन करो, उसके आप चरणों में आओ जाओ, हैं। यहाँ तक तो मुझे समझ में आती है। अब पूर्व से जानकारी, अब जिसके बारे में जानकारी नहीं है आप उसके बारे में पूजा करते हैं, तो ये पूजा थोड़ी देर के लिए गलत होता है। हम ही नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप सही कर रहे हो, इसकी तनिक भर अच्छाई नहीं झलकती है। हम ये नहीं कहते आप गलत हो, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आप ऐसा काम ही करते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि आप अच्छे करते हैं। आप अच्छा करने के लिए काम करिए, दुनिया में कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। इसीलिए पूर्व से जानकारी।
जैसे जानकारी, पैसे पूर्ण जैसे जानकारी। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब पूजा क्या होता है। अब यहाँ पर पू लिखा गया, पूजी जमा करो, पूजा में आ गया, ध्यान रखिए। एक चीज़ इसमें और हो गया, हमने आपको जो बताया कि पूरा जानकारी होना चाहिए। बौद्ध के अनुसार कहता है कि अगर आप किसी भी बारे में जानकारी करते हैं तो पूजा कहलाता है। अब पूर्ण रूप से जानकारी करो, उसके बाद उसको जानो मानो, उसके बाद मानो करो, उसको पूजा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो लॉजिकल जो पाखंडवाद की पूजा होती है, पू से पूजी जैसे जमा करो, हर जगह पे जमा हो रही है, जाकर देख लीजिए, हर जगह जमा हो रही है। प्रसाद का पैसा अलग, वगैरह का पैसा अलग, सारी संगठन पैसे पर डिपेंडेंट हो जाए। तो पूजी यही पूजी है, यही पूजा है भाई। इस पूजे के तो खिलाफ है हमें। आपका इस पे चाहे किसी का